अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अकाउंटिंग विद मदीहा। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इंक्रीज डिक्रीज एंड नो इफ़ेक्ट्स में ज़ाहिर कर सकते हैं। मतलब कि आपको ट्रांजैक्शन तो सॉल्व करना आ रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है, डिक्रीज़ कहाँ हो रहा है, या कहाँ पर नो इफ़ेक्ट हो रहा है और वहाँ पे कौन सी साइन लगानी है। तो आज इस लेक्चर में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखें कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल और ऑनर इक्विटी। एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होंगे यानी कि बढ़ेंगे कंपनी के अंदर तो आप प्लस की साइन मेंशन करेंगे। अगर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आप माइनस की साइन शो करेंगे। और अगर एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ रहा किसी भी एक अकाउंट पर, तो वहाँ पर आप ज़ीरो शो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी ट्रांजैक्शंस की। ये हैं हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस, हमारी 5 ट्रांजैक्शंस हैं। इनको हम टेबल बनाकर और इंक्रीज डिक्रीज एंड नो इफ़ेक्ट्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए टेबल बनाते हैं। ये है हमारा टेबल। ठीक है, एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बॉक्स आपका प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल चारों तरफ से बंद होना चाहिए, किसी भी एक साइड से खुला नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन से ही नज़र आता है बच्चे की काबिलियत के बारे में, और ये कि वो कितना अच्छा सीख कर आया और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो आपने टेबल अपना कंप्लीट करना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर जब आप अपने सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, तब आप जब टेबल बना रहे होंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। जब आप टेबल प्रॉपर बना रहे होंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, तो आपको एग्ज़ाम में भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को टेबल में सॉल्व करना। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ऑनर स्टार्टेड अ बिज़नेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। ऑनर एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें कैश इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ हमारे एसेट्स हैं, कैश हमारा एसेट है कि एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि बिज़नेस के अंदर आ रहा है कैश। तो एसेट्स आपके यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, और चूँकि लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि मालिक अपनी जेब से पे कर रहा है, उसने ये नहीं कहा कि मैंने किसी से क्रेडिट लिया है। ठीक है, तो ऑनर यहाँ पर मालिक का सरमाया भी बढ़ रहा है, और जब भी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में से कुछ भी इंक्रीज़ होगा तो हम वहाँ पर प्लस की साइन शो करेंगे। आइए हम टेबल में सॉल्व करते हैं। वहाँ आपका एसेट्स बढ़ रहा था, इसलिए यहाँ पर आपके एसेट्स में प्लस होगा। लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट, ज़ीरो। कैपिटल, सरमाया बढ़ रहा है क्योंकि मालिक इन्वेस्ट कर रहा है, तो जितना वो इन्वेस्ट करता रहेगा उसका कैपिटल का सरमाया बढ़ता रहेगा, तो आप भी यहाँ पर प्लस की साइन शो करेंगे। आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझ में आई। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 40,000। आप फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं 40,000 का। ठीक है, फर्नीचर आपका एसेट्स है, कंपनी में आपका एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब कंपनी में एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो एसेट्स प्लस में आ जाएंगे। उसके बाद कंपनी से मालिक का सरमाया भी कम हो रहा है क्योंकि वो 40 कैश ही है ना, कैश एक फर्नीचर आ रहा है लेकिन कैश तो जा रहा है, यानी कि मालिक ने 60,000 जो इन्वेस्ट किया, वो 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया उसमें से उसने 40,000 की ना वो मशीन फर्नीचर ख़रीद लिया, तो इसका मतलब उसके बाद 60,000 बचे। ठीक है, तो उसके कैपिटल में कमी आ गई, तो इस वजह से फर्नीचर यानी कि एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और 40,000 कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। फर्नीचर एसेट इंक्रीज़, लायबिलिटी पर नो इफेक्ट एंड कैपिटल डिक्रीज़ माइनस। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन की। थर्ड ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज़ कर रही हैं गुड्स क्रेडिट पर 5,000 के। ठीक है, परचेज़ किए गुड्स, कारोबार का सामान परचेज़ किया, ख़रीदा है क्रेडिट पर, उधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर परचेज़ गुड्स आपके एसेट्स हैं, आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ परचेज़ करके कंपनी में लगाते जाएंगे तो आपके एसेट्स बढ़ते चले जाएंगे क्रेडिट पर, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। आइए हम सॉल्व करते हैं। एसेट्स क्योंकि आप परचेज़ करी हैं तो ऐड, लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अब जब आप जितना ज़्यादा उधार लेते जाएंगे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ।
सेल्स गुड्स ऑन ₹10,000। हमने सेल्स किए गुड्स, बेची हैं गुड्स, कारोबार का सामान ऑन ₹10,000। 10,000 की आपने सेल्स की, ठीक है, बेचा है सामान को। सेल्स आपकी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्या बेचा है आपने? गुड्स आपके एसेट्स हैं। गुड डिक्रीज़ हो रहा है, आपका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आप बेच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, यानी कि मालिक का सरमाया भी बढ़ रहा है। आते हैं सॉल्व की तरफ। गुड्स आप सेल कर रहे थे तो आपके गुड्स में डिक्रीज़ हो गए, लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है, और आपके मालिक का जो सरमाया है, कैपिटल है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल्स होगी कैपिटल इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम फिफ्थ एंड लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज़ मशीनरी ऑफ ₹5,000। परचेज़ की है मशीनरी, मशीन ख़रीदी है ₹5,000 की, ठीक है। परचेज़ की है मशीन ख़रीदी है, मशीन है एसेट हमारा, कितने की ख़रीदी है? 5,000 की, यानी कि एसेट्स में इजाफा हुआ और मालिक की कैपिटल में सरमाया डिक्रीज़ हो गया, सही है। आते हैं सॉल्व की तरफ। एसेट्स इंक्रीज़ हो गए आपके क्योंकि आपने मशीन परचेज़ की है। लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि आपने कोई उधार पे नहीं ली। कैपिटल क्योंकि आप कंपनी से ही जो भी चीज़ ख़रीदेंगे वो कंपनी से ही कई पैसों से अदा करेंगे, तो कंपनी के कैपिटल में कमी आ गई। ये थी हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन। इसमें हम एक और कॉलम बनाना भूल गए सीरियल नंबर का, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितनी भी ट्रांजेक्शन हम सॉल्व करते रह जाएंगे उसके सीरियल नंबर भी हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ऐसी मज़ीद यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।